मेरठ की मुस्कान के बाद मुजफ्फरनगर की एक और मुस्कान के कातिलाना कारनामे ने न केवल सनसनी फैला दी बल्कि एक कलयुगी मां होने का भी सबूत समाज के सामने पेश किया है। लोग अभी मेरठ की मुस्कान को भूले तक नहीं थे, जिसने प्रेमी संग रहने के लिए पति की हत्या कर उसके टुकड़े नीले ड्रम में सीमेंट में पैक कर दिए थे। अब मुजफ्फरनगर की मुस्कान ने भी वही किया है। तो चलिए जानते हैं इस मुजफ्फरनगर की मुस्कान का भयानक सच। मुजफ्फरनगर की एक मां का उसके भाई के साथ इतना भयानक सच, इतना भयानक इंसिडेंट जिसकी वजह से उनके पड़ोस के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। इसी के चलते यह जितने भी पड़ोस के घर थे, उनके घर पर 2-3 दिन तक खाना नहीं बना। आखिरकार इतना भयानक था क्या? चलिए जानते हैं। 19 जून 2025 मुजफ्फरनगर रूट गली तालाब अली विलेज, वहाँ पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मुस्कान था। मुस्कान एक शादीशुदा औरत थी जिसके 2 बच्चे भी थे और जिसका हस्बैंड, उसका नाम वसीम था। वो चंडीगढ़ में एज अ वेल्डर काम कर रहा था। मतलब वैसे तो वो जगह जगह घूमता रहता, जैसे हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ या फिर हिमाचल। इन जगहों पर भी उसके चक्कर लगते रहते थे वेल्डिंग के काम के लिए। वसीम दोपहर के लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर अपनी पत्नी को कॉल करता है अपने बच्चों से बात करने के लिए। पत्नी से बात करते करते वो पूछता है कि आखिरकार उसके बच्चे कहाँ हैं। अच्छा, हम बच्चे जिनमें से एक लड़का था, इसकी उम्र 4 साल थी और इनकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 1 साल थी। उनसे वसीम बात करना चाहता था। इसी के चलते मुस्कान वसीम को बताती है कि उनके दोनों बच्चे सुबह चाय और बिस्किट खाए हुए हैं, जिसके बाद लगभग 12 बजे के आसपास वो सो गए थे और अभी तक नहीं उठे हैं। लेकिन इस कॉल के दौरान ही जो मुस्कान थी वो अपने बच्चों के पास पहुंचती है उनको उठाने के लिए, जब वसीम कॉल पर ही था। और इस ही ड्यूरिंग जब मुस्कान उनको उठाने की कोशिश करती है तो बच्चे नहीं उठते। ऐसा लग रहा था शायद बच्चे किसी कारण से बेहोश हो गए हैं। मुस्कान फटाफट कॉल काटती है, अपने दोनों बच्चों को उठाती है और पास ही के हॉस्पिटल पर लेकर जाती है, जहां वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। इनफैक्ट गांव के कुछ लोगों ने भी जब मुस्कान को ऐसे भागते हुए देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गए और वो भी मुस्कान के साथ हॉस्पिटल जाते हैं। जब वो लोग मुस्कान से पूछते हैं तो वो बताती है कि बच्चे सोए हुए थे और अब उठ नहीं रहे हैं, इसलिए वो उनको हॉस्पिटल लेकर जा रही है। जैसे ही वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, मुस्कान बहुत घबराई हुई थी। वो बार बार डॉक्टर से बच्चों के बारे में पूछती है कि मेरे बच्चे ठीक तो हैं, बट डॉक्टर चेक करने के बाद उन दोनों बच्चों को मृत घोषित कर देता है। अब ये जो खबर थी ये मुस्कान के लिए और उसके हस्बैंड के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। शायद इन ही 2 बच्चों के लिए वो इंसान बाहर काम कर रहा था। इनफैक्ट कुछ पास के लोगों ने ये भी बताया कि वसीम को एक बीमारी भी थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए जगह जगह घूमकर काम करता था। खैर, ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था पूरे गांव के लिए कि 2 बच्चे एक साथ कैसे मर सकते हैं। जिसके बाद बच्चों को घर वापस लाया जाता है और उनको बाहर ही एक चारपाई पर लिटा दिया जाता है। इसके बाद वसीम को कॉल कर कर सब कुछ बताया जाता है। वसीम बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन अब उसको वापस भी आना ही था अपने बच्चों को आखिरी बार देखने के लिए, जिसके चलते वसीम चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर की तरफ निकल आता है। लेकिन अभी वो रास्ते में ही था कि अचानक घर पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस कहती है कि हम इन दोनों बच्चों को मारने या उनको क्या हुआ है इस बारे में पता करना चाहते हैं, जिसके चलते वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाली रिपोर्ट लिखने आए थे। जैसे वो वहां पहुंचते हैं तो पुलिस नोटिस करती है इन दोनों बच्चों पर कोई चोट के निशान भी नहीं है और घर में कोई आया गया भी नहीं है, जिसके चलते पुलिस को डाउट होना शुरू होता है। पुलिस डिमांड करती है अब पोस्टमार्टम की, लेकिन फैमिली मतलब वसीम का भाई जो वहीं पर था और वसीम की वाइफ यानी मुस्कान ये मना करते हैं कि हमें बच्चों की चीड़ फाड़ नहीं करवानी, हमारे बच्चों की जान जा चुकी है,
लेकिन ये अभी बहुत छोटे हैं पोस्टमार्टम के लिए। वो नहीं चाहते थे कि जाते जाते भी इन बच्चों को किसी तरह का कोई दर्द हो। इसके चलते वो पोस्टमार्टम के लिए मना कर देते हैं, लेकिन पुलिस भी अड़ जाती है कि उनको ये पोस्टमार्टम करवाना ही करवाना है। जिसके चलते वो वसीम का भाई था वो एग्री हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि जब वसीम यहाँ पर आएगा लास्ट उसका ही डिसीज़न होगा और उसके बाद ही पुलिस इन दोनों लाश को लेकर जा सकती है पोस्टमार्टम के लिए। थोड़े ही टाइम में वसीम वहाँ पर पहुँच जाता है। वसीम को भी पुलिस सब कुछ समझाती है, जिसके बाद वसीम के अप्रूवल के बाद पुलिस इन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। एक तरफ ये पोस्टमार्टम हो रहा था और पुलिस जानती थी कि घर पर कोई आया गया नहीं था और घर पर सिर्फ मुस्कान और उसके ये दोनों बच्चे रहते थे। इसी के चलते पुलिस मुस्कान से पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पुलिस इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होती है और इसी के चलते जब पुलिस पूछताछ कर रही थी मुस्कान से, उनको मुस्कान पर ही कुछ डाउट होना शुरू होता है। क्या नाम है तुम्हारा? है? पति का नाम? हाँ। क्या बात हुई बच्चों को? हाँ। क्या हो गया? इसके पापा का फोन आया, क्या खाया था इन्होंने? रोटी नहीं खाया, बाहर से चीज खाई है, बाहर से ही आई चीज खाई है। खाना खाया था? आज नहीं खाया था। कब खत्म हुआ ये? फिर मेरा 12 बजे से बाद में आके सो गई, मैं आके सो गई, ऊपर सफाई कर दी थी। आज सुबह खाना बना था घर पे? शाम के खाए थे मैंने, शाम के चावल धरे खाए। आज सुबह नहीं खाया कुछ भी? चाय देरी किए वो मुस्कान से उसका फ़ोन मांगते हैं। मुस्कान कहती है कि उसका फ़ोन अभी यहीं पर था, लेकिन उस समय नहीं मिल रहा है। मतलब कि शायद इतने सारे गांव के लोग आए हुए थे घर पर, तो चोरी हो गया है। अब यहाँ पर जो पुलिस को डाउट था वो थोड़ा और बढ़ जाता है। पुलिस बिना देरी किए मुस्कान का नंबर लेती है और उस पर कॉल करती है, लेकिन कॉल करते ही यह नंबर स्विच ऑफ आता है। जब मुस्कान से पुलिस दोबारा पूछताछ करती है तो उसकी बहुत सारी स्टेटमेंट बदल जाती हैं। उसके चेहरे पर घबराहट क्लियर दिखाई दे रही थी और अब मुस्कान की तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ये भी क्लियर हो गया था। इसी के चलते पुलिस मुस्कान को पूछताछ के लिए लेकर जाती है। पहले तो मुस्कान वही बताती रहती है जो कि सुबह से पुलिस को बताती आ रही थी, लेकिन जब पुलिस स्ट्रिक्टली मुस्कान से पूछताछ करती है तो मुस्कान बहुत सारे सच उनके सामने खोलती है। मुस्कान एक इतना डार्क सीक्रेट उनके सामने रखती है जो सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो उनके सराउंडिंग के लोग। मुस्कान ने बताया कि उसका अपनी बुआ के बेटे के साथ, जिसका नाम जुनैद है, उसके साथ अफेयर चल रहा है पिछले लगभग 2 सालों से, और ये जुनैद खेड़ी फ़िरोज़ाबाद का रहने वाला था। लेकिन जब भी वसीम घर के बाहर रहता था वेल्डिंग के काम के लिए, तो उस दौरान जुनैद उनके घर पर आता जाता रहता था। 2 बच्चे थे जिनको शायद अभी दुनिया का होश भी नहीं था, और इस दौरान मुस्कान अपनी बुआ के बेटे के साथ यानी कि अपने भाई के साथ रातें बिताती थी। पीछे से वसीम को कुछ भी पता नहीं था। जैसे जैसे ये समय बीत रहा था, मुस्कान और जुनैद प्लान करते हैं शादी करने का, लेकिन जुनैद बेरोज़गार था। मतलब वो हल्का फुल्का काम भी करता तो उसकी कुछ ज़्यादा इनकम नहीं होती कि वो मुस्कान का खर्चा उठा पाए और उसके बच्चों का भी खर्चा उठा सके। इसी के चलते जुनैद मुस्कान को कहता है कि मैं तुमसे शादी कर तो लूँ, हम दोनों भाग तो जाएं, लेकिन हमें ये बच्चे नहीं पाल सकते। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इन बच्चों का खर्चा उठा पाएँ। और दूसरी तरफ एक माँ, जिसको ममता की मूरत कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं तो वो उनकी माँ की गोद है। अपनी माँ की गोद के सिवा वो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो सेफ फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुस्कान ये डिसीज़न ले लेती है कि अगर तुम्हें बच्चे पसंद नहीं, अगर तुम नहीं चाहते कि बच्चे हमारे साथ जाएं,
तो उनको रास्ते से हटाना ही बेहतर होगा, जिसके लिए ये बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। जब मुस्कान का पति घर पर आया हुआ था, फिर उसके बाद जब वो चंडीगढ़ लौट जाता है, तो उसके जाने के करीब 2 दिन बाद ही इसी दौरान मुस्कान और जुनैद अपने प्लान को अंजाम देते हैं। अब उनका प्लान सक्सेसफुल होने का समय आ गया था। 18 जून को जुनैद एक शॉप पर जाता है जहां पर वो कीटनाशक लेता है और जिसके बाद वो एक हलवाई की दुकान पर जाकर वहां से रसगुल्ले खरीदता है। यह रसगुल्ले और कीटनाशक जाकर वो मुस्कान को दे देता है, जिसके बाद मुस्कान यह कीटनाशक इन रसगुल्लों में डाल देती है और अगले दिन सुबह सुबह अपने बच्चों को खाने के लिए देती है। यह बच्चे इस रसगुल्ले को खा लेते हैं और खाने के बाद वो सो जाते हैं। अब रसगुल्ले उनकी माँ ने दिए थे तो बच्चों ने खुशी खुशी खा भी लिए। अब वो बच्चे सोने के बाद कभी भी नहीं उठते। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि मुस्कान इसको नेचुरल डेथ कैसे दिखाती है। इसी के चलते उसने यह सारा नाटक रचा। लगभग दोपहर में ही उसने अपने पति को कॉल की, वसीम उठा नहीं पाया, जिसके चलते जब वो फ्री हुआ तो उसने कॉल बैक की। वो जानती थी कि वसीम बच्चों से बात करने के लिए ज़रूर कहेगा और वो इसी बहाने उसके सामने ही बच्चों को उठाने जाएगी, जिससे उस पर शक ना हो। ये राज खुलते ही वसीम और उसके गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। वसीम सिर्फ और सिर्फ मुस्कान और जुनैद के लिए फांसी की डिमांड कर रहा है। प्रशासन से भी और मुख्यमंत्री से भी बस यही अपील है कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और ऐसी हर औरत को फांसी और उम्र कैद मिलनी चाहिए जो अपने बच्चों को, अपने पतियों को मार रही है। बस मेरी तो यही हाथ जोड़ के गुजारिश। दोषी हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। कुछ तो यह सुनकर ही बीमार हो गए हैं और कुछ के घर तो आसपास गांव में घरों में चूल्हा भी नहीं जला, मतलब खाना भी नहीं बना। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। अभी तक तो मुस्कान और जुनैद पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन अगर कुछ इसी तरह से प्रूफ नहीं हो पाया तो इन दोनों को बेल मिलते ही भी देर नहीं लगेगी। शायद कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम फेल ज़रूर हो रहा है।